तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल। नजर न लागे लागे नजर न लागे नजर न लागे लागे कजरे काटी का नजर न लागे लागे कजरे काटी का कुम रोली लागे का कुम रोली लागे का कर शिव पूजा लिए कर शिव पूजा लिए पूजन का थाल कर शिव पूजा लिए पूजन का थाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल। चंदन के झुलना में झूले रे गणेशा, चंदन के झुलना में चंदन के झुलना में चंदन के झुलना में झूले रे गणेशा, चंदन के झुलना में झूले रे रेशम की डोर लागी गोटदार रेशा, रेशम की डोर लागी गोटदार रेशा। भैया कार्तिक देख हो निहाल, भैया कार्तिक देख हो निहाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल कहे गौर रानी जुग जुग जिए मेरो लाल जुग जुग जिए मेरो जुग जुग जिए मेरो लाल जुग जुग जिए मेरो लाल। बोलिए गणपति भगवान की आरती। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापी
पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथी बोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर मधुर बोल जगपंथी खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलदालकाय कृपालमाला शेखराय दिगम्बराय दिगंबराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। पूर्ण मनोहरे सुवर्णपात्रे दर्शनस्थितेन प्रदीप्तवासा सत्सङ्गतेन निरञ्जनं मे जगदीश गुर्य त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव रस रही अब तो आजा नटखट भैम शिवाय गोकुल के राजा यज्ञ रस रही अब तो आजा अब तो आजा अब तो आजा अब तो आजा अब तो अब तो आजा अब तो आजा अब तो आजा अब तो आजा नटखट भैम शिवाय गोकुल के राजा यज्ञ रस रही अब तो राजा मेरी यज्ञ रस रही अब तो ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं पश्चादात्माभिवन्दनम् आस्तोधरणं देवं दद्यात् स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वा। ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनकं महिमानः सचन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणारविन्देषु वैदिक मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पूरा हो गया, अब मेरा श्रृंगार पूरा हो गया है। अच्छा, भगवान भस्मी क्यों लगाते हैं, इसका भी एक विशेष कारण है। आपको सबको वैसे तो पता होगा कि भगवान को भस्मी क्यों पसंद है, पता है कि नहीं? किस किस को पता है, हाथ उठा दें। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि जब मुर्दा चलता है, मुर्दा जब चलता है तो आपने देखा होगा कि मुर्दा के चलने वाले जो सांस चलते हैं तो वो एक शब्द बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। जब भगवान शंकर ये सब दृश्य देखते हैं कि कितने लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं, तो भगवान शंकर भी समझते हैं कि जब इसके पीछे चलने वाले लोग इसके मरने के बाद इतना राम नाम बोल रहे हैं, तो ये व्यक्ति जब जिंदा होगा तो उसने कितनी बार राम का नाम बोला होगा। और भगवान शंकर जी के जो इष्ट हैं वो है राम जी, और राम जी के जो इष्ट हैं वो है शंकर जी। और शंकर भगवान राम जी के जो भक्त हैं उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। और जिस जगह उस मुर्दे को जलाया जाता है तो भगवान सोचते हैं कि इसने मेरे भगवान राम का नाम लिया है, तो उसके जो भस्मी है वो मेरे सिर पर चढ़ाने के लिए है। तो भगवान उस भस्मी को अपने सारे शरीर में लपेट लेते हैं। बोलो राधे राधे। सारे शरीर में लपेट लेते हैं। इधर भगवान भस्मी लपेट करके आए, विष्णु भगवान कहने लगे, प्रभु आपको कितना भी सजा दो, लेकिन आपको जितना भस्मी से प्रेम है उतना प्रेम और कोई चीज से नहीं है। अब भगवान तैयार हुए। इधर नंदी महाराज को भी सजाया गया, और अब इसके लिए भैया बारात बुलाई गई, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया बारात के लिए।
और शंकर भगवान के जो अधिकतर भक्त हैं, जो उनके चेले हैं, वो हैं भूत और प्रेत। भूत प्रेत हैं। अब बारात की तैयारी हुई और बारात में देवता लोग आए, देवियां सभी सज करके श्रृंगार करके आई और सभी भूत प्रेत आए। और कुछ भूत प्रेत तो ऐसे आए जिनका सिर ही नहीं था, जिनका धड़ ही नहीं था, जिसका धड़ था उसका सिर नहीं था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे। ऐसे भगवान शंकर की बारात थी उस समय की। अब बाराती लोग जो हैं, शंकर भगवान को आगे नंदी पर बिठा दिया और बारात पीछे पीछे डांस करने लगी। अब भगवान शंकर ने सोचा कि ये बाराती मुझको तो दिख ही नहीं रहे, अब मैं कैसे देखूं इन बारातियों को। तो भगवान शंकर ने क्या किया, पहले इनको बिठाया था नंदी के सींग पकड़ करके। भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर भगवान ने क्या किया, उल्टे होकर के बैठ गए पूंछ साइड से, और पूंछ पकड़ ली नंदी की कि मैं भी देखूंगा बारात, मेरी बारात जा रही है। पूंछ पकड़ करके बैठ गए। अब बैठे बढ़िया नाचते गाते जा रहे हैं। हो भोले की बारात चली गज बज के, सरियानो भांग पीती रज रज के। भोले की बारात चली गज बज के, सरियानो भांग पीती रज रज के। भोले की बारात चली गज बज के, सरियानो भांग पीती रज रज के। सरियानो 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 सरिया भगत पिया। भोले की बारात लगी गज बज के, सरियानो भांग पीती रज रज के। भोले की बारात लगी गज बज के, सरियानो भांग पीती रज रज के। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे, देवी देव जयकारे नांदे। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे, देवी देव जयकारे नांदे। बन के बरातिया सज सज के, बन के बरातिया सज सज के। सरियानो भांग पीती रज रज के। भोले की बारात लगी गज बज के, सरियानो भांग पीती रज रज के। सरियानो 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 भगत प्यारियानो। भोले की बारात लगी गज बज के, सरियानो भांग पीती रज रज के। भोले की बारात लगी गज बज के, सरियानो भांग पीती रज रज के। भोले अपना रूप बनाया, भोले अपना रूप बनाया, गोरा मैया ने नाल ब्याह रचाया। भोले अपना रूप बनाया, गोरा मैया ने साथ ब्याह रचाया। देखने नु आए सारे तज तज के, देखने नु आए सारे तज तज के। सरियानो भांग पीती रज रज के, भोले की बारात लगी गज बज के। सरियानो भांग पीती रज रज के। सरियानो 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 सरियानो, भोले की बारात लगी गज बज के। सरियानो भांग पीती रज रज के। भोले की बारात लगी गज बज के। सरियानो भांग पीती रज रज के। सरियानो भांग पीती रज रज के। सरियानो भांग पीती रज रज के।
बोलिए भूल भावन भोलेनाथ भगवान की जय। राधे राधे हरि हरि। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो। अब ये बताइए भगवान शंकर की बारात चलने के लिए कौन कौन तैयार है? कौन कौन भगवान से प्रेम करते हैं? शंकर भगवान से। पहले बाराती वाले बता दीजिए जो बाराती हों, क्योंकि नृत्य करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि दूसरे के यहाँ जब हम मेहमान बन करके जाते हैं तो बहुत जोर से नाचते हैं और पैसे उड़ाते हैं, ऐसे करके उड़ाते हैं कि नहीं? ऐसे करके पैसे उड़ाते हैं। लेकिन ये जगत के पिता की शादी है, जो सारे जगत का पिता है, तो उसकी बारात में भी आनंद आना चाहिए। तो आइए चलते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो बारात है वह प्रारंभ हुई और बारात कहां पहुंची? जैसे ही गांव के पास पहुंची, और गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चों ने जब उस बारात को देखा तो वो भूत प्रेतों को सबसे पहले देखा। अब भूत प्रेतों को जैसे ही वो छोटे बच्चों ने देखा तो तुरंत जाकर अंदर से किवाड़ लगा लिए और बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हो गया? तो कहने लगे, मम्मी वो बारात नहीं है, उसमें तो भूत चुड़ैल हैं बहुत सारे। सब डरने लगे। तो आइए चलते हैं हम भी बारात की ओर। और नंदी पे हो के सवार भोला जी ससुराल चले। नंदी पे हो के सवार भोला जी ससुराल चले। नंदी पे हो के सवार भोला जी ससुराल चले। नंदी पे हो के सवार भोला जी ससुराल चले। 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 खाकर धतूरा और भांग भोला जी ससुराल चले। खाकर धतूरा और भांग भोला जी ससुराल चले। ऐसे आनंद नहीं आएगा जब तक आप लोग नचोगे नहीं। थोड़ा बहुत तो आपको नचना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान की शादी है। अगर आपके लड़के की शादी होती तो हम बिल्कुल नहीं बोलते, कसम खा के कह रहे हैं, हम नहीं बोलते। लेकिन ये जगत के पिता की शादी है। नंदी का घुंघरू छम छम बाजे। 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 शंकर जी का डमरू डम डम बाजे। शिव जी का डमरू डम डम बाजे। शंकर जी का डमरू डम डम बाजे। शंकर जी का डमरू डम डम बाजे। डम डम बाजर भैया डम डम बाजे। डम डम बाजर भैया डम डम बाजे। शंकर जी का डमरू 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 डम डम बाजे। और कांधे पे नाचे कालो नाग भोला जी ससुराल चले। कांधे पे नाचे कालो नाग भोला जी ससुराल चले।
क्या हुआ, जैसे ही बारात गांव के पास पहुंची और भात भात के देखे बराती, भांति भांति के देखे बराती, भात भात के देखे बराती, भांति भांति के देखे बराती। सारे नगर में भगदड़ माची, सारे जगत में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची। और मच गयो और मच गयो और मच गयो हाहाकार, भोला जी ससुराल चले। मच गयो हाहाकार, भोला जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार, भोला जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार, भोला जी ससुराल चले। अब जो बारात है मैं धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई, दरवाजे पर, जो मेन दरवाजा होता है वहां पहुंच गई। दूल्हे को असली रूप जो देखी, दूल्हे को असली रूप जो देखी, दूल्हे को असली रूप जो देखी, दूल्हे को असली रूप जो देखी। गौरा की माता भैरे अचेती, गौरा की माता भई अचेती, गौरा की माता भैरे अचेती, गौरा की माता भई अचेती। और हाथों से छूट गई थाल, भोला जी ससुराल चले। हाथों से छूट गई थाल, भोला जी ससुराल चले। नंदी पे हो गए सवार, भोला जी ससुराल चले। नंदी पे होके 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 सवार, भोला जी ससुराल चले। अब इधर जैसे ही बारात पहुंची, भगवान शंकर को देखा नैना देवी ने, तो देख करके अचंभित हो गई और बेहोश हो गई। और जो हाथ में थाली थी पूजन के लिए लाई थी, वो थाली भी छूट गई। अब बेहोश क्यों हो गई? क्योंकि भगवान को जब देखा, जिसके 4-5 तो नाग लपटे हुए हैं, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, मृगशाला बनी हुई है, तो मैया कहने लगी कि ऐसा भी कोई दूल्हा होता है क्या? तब नारद जी पहुंचे, नारद जी ने उनको उठाया, तो कहते हैं नारद जी तब उठे बोले माता, नारद जी बोले उठ बोले माता, नारद जी तब उठ बोले माता, नारद जी कब उठ बोले माता। ये है सारे जग के विधाता, ये है सारे जग के विधाता, ये है सारे जग के विधाता, ये है सारे जग के विधाता। तेरी गौरा के, तेरी गौरा के, तेरी गौरा के खुल गए भाग, भोला जी ससुराल चले। तेरी गौरा के खुल गए भाग, भोला जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार, भोला जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार, भोला जी ससुराल चले।
राज तुझे। बोली सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बात तो है, आज हमें पता पड़ गया कि वास्तव में बच्चों में भगवान का स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि शंकर जी की बारात में भी भगवान विष्णु जी और सभी लोग नाचे थे, और यहाँ भी बच्चों में भगवान ने आकर आखिर में वही नाचे। अब इधर जो थी बारात पहुंची, नारद जी ने उन मैया को उठाया और कहने लगे, मैया ये जो भगवान शंकर हैं ये सारे जग के विधाता हैं। क्योंकि सगाई पक्की करने गए थे नारद जी, तो उनकी मैया बोली कि नारद जी तुमने हमारी मोड़ी के भाग फुड़वा दिए। ऐसा भी कोई दूल्हा होता है क्या जिसके पास कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरी बेटी को रखेगा कैसे ये? तो नारद जी कहने लगे, मैया आप चिंता मत करो, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। अब इधर जैसे ही पूजन की तैयारी की गई, मैया ने कहा ठीक है, अब बारात आई गई, अब क्या किया जाए। पूजन के लिए थाल मंगाई दूसरी, तो उसमें एक दीपक आया था जलते हुए। अब जैसे ही आरती करने के लिए तैयार हुई और जैसे ही भगवान शंकर जी के पास में आई, तो जो मृगछाला से जो सांप बंधा हुआ था वो दीपक की लो देखकर धीरे से सुटक गया। अब जैसे ही वो लो देख करके सांप निकला और इधर मृगछाला खुल गई। बोलो राधे राधे। अब यहां पर नारद जी ने कह भी दिया था बहुत पहले कि मैया जिससे तुम्हारी बेटी की शादी होगी उसको आप नग्न अवस्था में एक बार देखोगे। तो आज वही जो वचन था वो आज पूरा हुआ। अब बारात को आगे ले गए, बारात के लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई। भोजन की व्यवस्था अब कैसे हो, सबको कहा भैया लाइन से बैठ जाओ, सबको बिठाया, बिठा करके पत्तल मंगाए, दोने मंगाए और सबको परसने लगे। अब जो अच्छे थे उनके आगे एक पत्तल दोने रखे। अब जिसका मुंह नहीं था उसके पास पत्तल कहां रखें बताओ, उसके पास पत्तल कहां रखें। अब जिसके सिर्फ मुंह अकेला है तो भी समस्या। अब उनसे पूछा भैया तुम्हें कैसे परसे, कि तुम तो भैया लगाते जाओ। अब कोई कोई उसमें ऐसा भी था जिसके 5 मुंह थे। अब उनसे पूछा भैया तुम्हारे लिए एक पत्तल लगाएं कि 5 लगाएं, तो वो कहने लगे भैया 5 पत्तल लगाओ, मेरे 5 मुंह है, 5 पत्तल लगाओ। उनको 5 पत्तल लगाई गई। अब जैसे ही भोजन परसने के लिए तैयार हुए, सब्जी की बाल्टी लेके आए, रायते की बाल्टी लेकर के आए पास में, तो जो भूत हैं वो तो भूत ही रहते हैं, जिनके सिर नहीं था उन्होंने लिया और बाल्टी जैसे ही पास में आई और पूरी अपने ऊपर कुड़ा लिया। अब सब लोग शिकायत लेके फिर पहुंच गए भगवान शंकर जी के पास, बेचारे लड़की वाले, कि प्रभु अब आप ही कुछ बताओ, ऐसे कैसे भोजन होगा, क्या किया जाए। तो भगवान शंकर जी कहने लगे तुम कुछ मत करो, 4-5 टेबल की व्यवस्था करो, टेबल लगाओ और उस पर ले जाकर के सामान रख दो, सारा सामान, और उन सबसे कह देना कि भैया जाओ भोजन करो। तो ये जो बफर स्टार्ट हुआ है ना, बफर सिस्टम, ये यहीं से हुआ है। आज भी ऐसा ही होता है, टेबल लगाते हैं, उस पर सारा भोजन रख देते हैं और हम लोगों से कह देते हैं जाओ भोजन करो। तो ऐसे ही जब वो भोजन रखाया गया, इधर भूत प्रेत सबसे कह दिया जाओ भैया भोजन करो, आपस में लगड़ो झगड़ो कुछ भी करो, हो गया भोजन। इधर उन्होंने भोजन प्रसादी की। भगवान शंकर जी और पार्वती मैया का विवाह हुआ, बरमाला पहनाई गई, भावर परिक्रमा हुए। अब विदाई का समय आया। अब विदाई का जब समय आया तो हर मां अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी ये जो घर था ये अभी तक तेरा घर था, लेकिन आज के बाद अब ये तेरा घर नहीं रहेगा। अब वो जो जहां तू जा रही है वह तेरा घर है, अब ये तेरा घर नहीं है।
मैया ने बेटी को समझाया, मैया रो रही हैं, इधर बेटी भी रो रही है। जिस समय विदाई होती है वो एक समय ऐसा होता है कि चाहे कितना भी कठोर व्यक्ति हो, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। आज मैया समझ आ रही है कि बेटा देख, तू अपने घर में जब तक रही तब तक तू 9 बजे सो करके उठी, हमने तुझे कोई परेशान नहीं किया। तू अपनी मर्जी से उठी, अपनी मर्जी से खाया, अपनी मर्जी से नहाया, जैसा तुझे अच्छा लगा तूने वैसा किया। लेकिन अब तू तेरी ससुराल जा रही है तो वहां पर तुझे उनके नियम से चलना पड़ेगा। वहां पर तुझे रात को 4 या 5 बजे उठना पड़ेगा बेटा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। 12 महीने तुझे सारी क्रियाएं चेंज करना पड़ेगा, पूरा टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा। यहां पर तू जिस दिन तेरा मन नहीं होता कि मां मुझे खाना नहीं बनाना, उस दिन मैं तुझे बनाकर खिलाती थी। लेकिन बेटा वहां ये सारे बहाने नहीं चलेंगे, वहां तुझे ही करना पड़ेगा। आज एक मां अपनी बेटी को समझा रही है। दूसरी बात कि बेटा तुझे जल्दी भूख लगती थी, यहां तू 9 बजे भोजन कर लेती थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब तू उस घर में जाएगी तो वहां सबसे पहले अपने सास ससुर को भोजन कराना, अपने पति को भोजन कराना, और उन सब को भोजन कराने के बाद में तू भोजन करना। सारी व्यवस्थाएं समझ आई। कहा बेटा कि यहां मैं तेरी मां थी और ये तेरे पिता थे, लेकिन आज से जहां तू जा रही है वहां तेरी मां होगी और वहीं तेरे पिता होंगे। क्योंकि जो बेटियां जो होती है ना, ये सिर्फ 20 और 22-25 साल तक के लिए अपनी होती हैं। और ये मानिए कि ठाकुर जी किराए से अपने यहां भेजता है, बड़ी मन्नतों से, क्योंकि इसके बाद तो उनको दूसरे घर जाना ही होता है। और जब वो अपने घर में रहती है तो अपने कुल की रक्षा करती है, अपने कुल को निभाती है, अपने कुल को चलाती है, क्योंकि सारा दायित्व उस पर होता है। और जब वो दूसरी जगह जाती है तो वहां का दायित्व भी उसके ऊपर आ जाता है। मां आज समझा रही है उसे कि बेटा वहां कोई जिद मत करना, यहां तू तेरे इच्छा से भोजन करती थी, हो सकता है तू उस घर में जा रही है, तुझे तेरी इच्छा से भोजन ना मिले, जो वहां बने वही तू खाए। एक बेटी को समझा रहे हैं। लेकिन एक बात और है, संसार में सिर्फ 2 ही चीज ऐसी हैं जिनको जहां बांध दो ये वहीं बंधी रहती हैं। सिर्फ 2 चीज। सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने, आपके लिए ही सुना रहा हूं मैं, और नहीं तो फिर अपन 5 मिनट रुक जाते हैं, पहले आप लोग बात कर लो, इसके बाद कथा हो जाएगी। संसार में केवल 2 चीज ऐसी होती हैं जिनको जहां बांध दो ये वहीं रह लेती हैं। और वो 2 चीज कौन कौन सी हैं? एक है गाय और एक है बेटी। गाय को आप जिस खूंटे पर बांधोगे वो आपसे कुछ नहीं कहेगी, उसी खूंटे के गनमन घूमती रहेगी। और एक ऐसी ही होती है बेटी, आप उसको जिस लड़के के साथ उसकी शादी कर दोगे वो उसी लड़के के साथ जिंदगी भर रहेगी, लेकिन कभी अपनी ससुराल में आकर के नहीं कहेगी कि भैया मुझे ये दुख है, कि पिताजी मुझे ये दुख है। बताइए कहती है क्या? कभी नहीं कहती। वो सोचती है कि भगवान ने मुझे इतने समय के लिए बस यहाँ रखा था, अब ये मेरा घर है। आज अगर मैं आपसे शिकायत कर भी दूंगी तो उससे कोई फायदा नहीं होना, उससे लड़ाई झगड़े और बढ़ना है। इसी प्रकार गाय होती है, गाय को आप जिस खूंटों से बांधोगे, जो खाने को दे दोगे वो खा लेगी, जब पानी पिलाओगे वह जब पी लेगी, लेकिन आपसे जिद नहीं करेगी। और इसी प्रकार एक बेटी होती है जिसको आप जहां रहने के लिए बोल दोगे वो उस कंडीशन में रह लेगी। बोलो राधे राधे। और बेटी का भी कर्तव्य होता है कि जब वह ससुराल में जा रही है, मानते हैं कि समय लगता है सुधरने में, समय लगता है, क्योंकि
हमारी 25 साल की आदतें कोई एक साल में सुधरने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। भाई यहाँ हम 9 बजे उठते हैं, अब हमारी शादी हो गई दूसरे की यहाँ, अब वहां ठीक है हम 9 बजे नहीं उठ पा रहे तो कम से कम सूर्य उदय से पहले तो कम से कम उठ जाओ। सबसे पहले स्नान करो, अपनी नित्य क्रियाओं से फ्री हो जाओ, नित्य क्रियाओं से फ्री हो लो। नित्य क्रियाओं से फ्री होकर के सबसे पहले किचन में झाड़ू पोंछा करो, भगवान का पूजन करो और एक नियम बनाओ कि भगवान में पूजन चाहे कोई करता हो, लेकिन हर एक बेटी को और हर एक बहू को अपने घर में स्वयं पूजन करना है। जिस घर की बहू बेटी पूजन करती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती भैया। बोलो राधे राधे। कभी कमी नहीं आती। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो 1 महीने करके देख लो, 1 महीने करके देख लो। आप एक नियम बनाओ, चाहे पूजन हमारे पिताजी करते हैं, सासू मां करती हो, हमारे देवर करते हो, हमारे पति करते हो, लेकिन अपना समय निकालो कि 10 मिनट मुझे ही पूजन करना है और रोज करना है। और ये नहीं कि सिर्फ ससुराल में करना है। जैसे कभी छुट्टी लेके अगर मायके पहुंच जाओ तो वहां भी आपको वो 10 मिनट पूजन वहां भी करना है, तो जिससे आपके माता पिता आपको देखें और उनकी छाती चौड़ी हो जाए कि वाह बेटी, मेरी ये बेटी है, इसका बड़ा सौभाग्य है, इसको बहुत सुंदर घर मिला है जो इतनी सेवा करती है ठाकुर जी की। और जब आप भगवान की रोज सेवा करोगे तो चाहे आपके सास खराब हो, चाहे आपका पति खराब हो, चाहे आपका ससुर खराब हो, एक ना एक दिन वो सही रास्ते पर आ जाएंगे और आपको अपनी बेटी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको भी उनको अपना सगा बाप, सगी मां मानना पड़ेगा। ओ मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
और जब बेटी की विदाई होती है तो कहर से बोलती है बेटी क्या, ओ हे कहर मेरी डोली उठा के कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, ए कहर मेरी डोली उठा कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, याद न भूल मेरे, याद न भूल मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बैठ डोली जाऊंगी, बैठ डोली जाऊंगी, बैठ डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और अपने भाई से बहना कहती है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी, मैं तेरी द्रौपदी मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद न भूलना, याद न भूलना, याद न भूल रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, है मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बोली बांके बिहारी लाल की। और हम कहते हैं ना कि बेटा होना भाग्य की बात है, लेकिन अनुभव हमारा कहता है और सुना भी है और भागवत में भी लिखा है कि बेटा होना सौभाग्य की बात है। बेटा तो भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती भैया, किस्मत वालों को मिलती हैं बेटियां, हर किसी के नसीब में नहीं होती। अब यहां मां समझ आ रही है और जो बेटियां होती हैं ना, ये एक हीरे की तरह होती हैं। कैसी होती हैं? हीरे की तरह। जैसे कि आप एक लोहे का छल्ला लीजिए और उसे रोड पे पटक दीजिए, चाहे कितने ही लोग वहां से निकल जाएं, उस लोहे को छल्ले को कोई नहीं उठाएगा। उठाएगा कोई? और आप एक सोने की अंगूठी लीजिए, सोने की अंगूठी, और उसको रास्ते पर पटक के देखिए, 10 मिनट बाद वो अंगूठी आपको नहीं मिलेगी। ऐसी ही होती हैं बेटियां। जैसे कि हम कीमती चीज कहां रखते हैं बताइए? लोहे का सामान हम कहां रखते हैं? बाहर पटक देते हैं, कोई उससे हाथ नहीं लगाता। लेकिन हमारे जो सोने के आभूषण होते हैं, इसको हम कहां रखते हैं?
अगर सोनार के यहां से हम एक अंगूठी लेकर के आते हैं तो वो भी एक डिब्बी में पैक करके देता है, डिब्बी में, उसमें एक कपड़ा लगा होता है, उसके अंदर वो अंगूठी रखाती है, उसको पैक करते हैं। इसके बाद हम ले जा करके कहां रख देते हैं? अलमारी में, और उसमें ताला लगा देते हैं। तो इसी प्रकार बेटियां हैं। और जो सोने की जो अंगूठी है ये बेटियां हैं, और जो लोहे के छल्ले हैं ये हमारे बेटे हैं। बेटे को आप कहीं छोड़ दो, इनका कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ नहीं होना इनका। लेकिन बेटियां जो होती हैं ये अलमारी में रखने की जैसे होती हैं, इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बहुत संभाल करके पालना पड़ता है। और बेटा तो सिर्फ अपने कुल का नाम ऊंचा करता है, लेकिन जो बेटियां होती है ना ये 3 कुल का नाम बढ़ाती हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कुल। कौन कौन से? एक तो जिसमें जन्म लिया वो कुल, दूसरा उसके मामा का कुल, और तीसरा जहां वो जा रही है वो कुल। 3 कुलों का नाम बढ़ाती है बेटी। और सारी बातें बेटियों के लिए ही नहीं है, कुछ सास ससुर के लिए भी है। बोलो राधे राधे। कल हमारे पास एक खबर आई थी कि पंडित जी आप सिर्फ बेटियों के ऊपर और पत्नियों के ऊपर ही बोलते हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करो, आज सबकी, किसी की खैर नहीं, सबके ऊपर बोलेंगे आज। तो सभी सास ससुरों से भी निवेदन है, सासू माँ भी जो आपकी बहू आए उसको बेटी बना करके रखे, क्योंकि जैसी हमारी बेटी ऐसी वो भी किसी और की बेटी है जो आपके घर में आई है। ठीक है, थोड़ी सी खटपट चलती रहती है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। हम एक बात कहते हैं, आप ये बताइए, अगर आपके शरीर में एक जगह फुंसी हो जाए तो आप उंगली को काट करके तो नहीं फेंकते ना, उसके सुधरने का इंतजार करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? इसी प्रकार सास ससुर भी ये समझिए कि छोटी सी फुंसी हुई है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। बोलो राधे राधे। ये देखिए भगवान की बारात में मेघ भी आ गए। कथा को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर विदाई हुई, और विदा होने के बाद में शंकर भगवान पार्वती जी अपने स्थान पर पहुंचे। इधर सूत जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथाएं सुना रहे हैं। कहने लगे प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। और सुनीति किसको कहते हैं? जिसकी सुंदर नीतियां हो उसका नाम है सुनीति। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत के जंगल में घूमने गए। वहां उन्होंने एक राजा की बेटी को देखा, तो ये उत्तानपाद राजा जो थे मोहित हो गए, और मोहित होकर के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था ध्रुव। तो ध्रुव जी थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होकर के एक दिन मन में इच्छा हुई कि आज मैं पिताजी से मिलने जाता हूं, बहुत दिन हो गए। तो पिताजी से मिलने के लिए गए, और पिताजी से जब मिलने पहुंचे और पिताजी की गोद में आकर के ध्रुव जी महाराज बैठ गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप लोग धीरे धीरे राधे बोल रहे हैं इसलिए पानी गिर रहा है। इधर ध्रुव जी महाराज जैसे ही गोद में जाकर के बैठे, सुरुचि देख रही थी। सुरुचि तुरंत दौड़ करके आई, क्योंकि सुरुचि के यहाँ कोई बालक नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। तो सुरुचि दौड़ करके आई और पिताजी की गोद से उस बालक को हटा दिया। ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं। सुरुचि कहने लगी कि देख बेटा, तू मेरा बेटा तो है नहीं,
तू है सुनीति का बेटा, अगर तुझे तेरे पिताजी की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के वहां बैठेगा, तब जाकर के वहां बैठेगा। इधर ध्रुव जी महाराज रोते 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 अपनी माँ के पास पहुंच गए और माँ के पास जाकर बहुत जोर से रोने लगे। मैया ने पूछा, सुनीति ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ ये छोटी माँ जो है ना ये बहुत बुरी है। तो मैया ने कहा, बेटा ऐसा नहीं बोलते, बताओ तुम्हारे घंटी बजी। कौन सी? तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों में आया, तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों में आया, दांतों में आया मेरे दांतों में आया, दांतों में आया मेरे दांतों में आया। फिर हमने क्या कर लिया? डुप्लीकेट बनवा कर लगवा ली। क्या? और तत्तोड़ी ने रखा मेरा मान रे, दगा दे गई जवानी, तत्तोड़ी ने रखा मान रे, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा बेईमान रे, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा बेईमान रे, दगा दे गई जवानी। अब एक घंटी और बजी। चौथा बुढ़ापा मेरी कमर में आया, चौथा बुढ़ापा मेरी कमर में आया, कमर में आया मेरी कमर में आया, कमर में आया मेरी कमर में आया। फिर उसकी व्यवस्था भी कर ली, इतना बड़ा लिया। और लठिया ने रखा मेरा मान रे, दगा दे गई जवानी। लठिया ने रखा मेरा मान रे, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा बेईमान 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 रे, दगा दे गई जवानी। और जब 5वीं घंटी बजती है तो हम फिर घंटी सुनने लायक नहीं रहते, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं कहां? 4 कंधों पे। और उस समय तो फिर हम सुनने लायक भी नहीं रहते, क्योंकि हमारे पीछे चलने वाले तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन हम सुनने लायक नहीं रहते। राधे राधे बोलना पड़ेगा और धीरे बोलना पड़ेगा। हमारे बीच में मिथिलेश श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश शर्मा जी जनपद उपाध्यक्ष एवं भाभी जी, सुंदरलाल यादव जी, अनु शर्मा जी दामाद पचोर से,
मोहन शर्मा जी वर्री वाले और मनोहर शर्मा जी दामाद बासुदा से, ये सभी हमारे बीच में पधारे हैं। ब्याज मंच से उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का स्वागत करें आप सभी। इसीलिए कहते हैं भैया समय पे भजन कर लो, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ के अकाउंट की चिंता रहती है। यहाँ हमको ऐसा लगता है कि बैंक में हमारा अकाउंट हमेशा फुल रहे, लेकिन हम वहां के अकाउंट की भूल जाते हैं, क्योंकि ये अकाउंट तो सिर्फ यहाँ चलता है और जो वहां का अकाउंट है ना, उसकी भी व्यवस्था अभी करना है। तो कि जन्म आपको अभी मिला है तो दोनों व्यवस्थाएं आपको इसी जन्म में करना है, पैसे की भी और भजन की भी। तो इसलिए अपने दोनों अकाउंट फुल रखो, पैसे भी रखो और भजन का भी रखो, क्योंकि मरने के बाद पैसा काम में नहीं आता, फिर दूसरा अकाउंट काम में आता है भजन। वहां जाकर यमराज जी पूछते हैं बताओ क्या है इनके अकाउंट में, देखो जरा, खोलो इनकी डायरी, कितना पेमेंट आया है राम के नाम का। और जब वहां पेमेंट नहीं मिलता ना भैया, तो बहुत तृष्णाएं झेलनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए समय रहते भगवान का भजन करो। हम ये नहीं कहते कि पैसे मत कमाओ, पैसे खूब कमाओ, लेकिन साथ में अपने लिए कुछ भजन भी कमा लो जो आपको जिंदगी भर काम आते रहे। क्योंकि भजन, पैसा ऐसा है, पैसा दूसरे का काम आ जाएगा, लेकिन भजन दूसरे का काम में नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। भजन अपना ही काम करेगा, दूसरे का भजन काम नहीं करेगा। पैसा तो ऐसा है कि नहीं होगा तो आप किसी से उधार ले लोगे और अपना काम चला लोगे, लेकिन भजन उधार में भी नहीं मिलते भैया, और ना कोई देता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते भगवान का भजन करो। प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभदेव जी ने उनसे प्रश्न किया कि हमें ये शरीर क्यों मिला है। भरत जी ने बहुत सुंदर तरीके से सभी को समझाया। तो उनके यहां 89 पुत्र उत्पन्न हुए। राधे। राधे। हरिओम। जब ऋषभदेव जी के और उनके जो 100 पुत्र हैं उनको समझाया, तो उसमें से 89 पुत्र जो थे भरत जी की बात को सुनकर तुरंत विरक्त हो गए और संत बन गए। बोलो राधे राधे। और जब भरत जी को समझ में आया तो वे भी अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और वे भी वन को चले गए। और वहां एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, और वहीं जाकर भरत जी समाधि लगा करके बैठ गए। ये दामोदर कुंड नेपाल में है, और ये कुंड ऐसा है जहां आप तुलसा जी लेकर के जाओ, तुलसा का एक पौधा लेकर के जाइए, तुलसा का पौधा उस कुंड में डालेंगे तो अंदर से सालिग्राम जी उस पौधे के साथ आ जाते हैं। ऐसा कुंड है नेपाल में, दामोदर कुंड। और ये सत्यता है, कभी आप जाकर के भी देख लीजिएगा, ये सत्यता है। अब यहां पर भरत जी ने बहुत तपस्या की। एक दिन उन्होंने एक तपस्या करते करते हमारे बीच में आदरणीय महानुभाव पधारे हैं, और मैं सभी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन व्यास मंच से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। हेलो,
हमारे इस भागवत कथा में आज हमारे बीच में जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब ओम प्रकाश शर्मा जी एवं हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब राजमल कुशवाहा जी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन सोनी जी, दिनेश भाई साहब, बबलू भैया और हमारे सर्व ब्राह्मण परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, वो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदयनीय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हेलो 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 एवं हमारे बीच में सुनील भाई साहब, जाटव जी एवं सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और एक बार हमारे सभी जो अतिथि यहाँ पधारे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सभी उनका स्वागत करें। तो आज जो भरत जी हैं ये तपस्या कर रहे हैं। दामोदर कुंड है नेपाल में, जहां आज भी ऐसा बताते हैं कि एक तुलसी का पौधा आप उसके अंदर डालिए तो सालिग्राम जी अपने आप तुलसी के साथ आ जाते हैं। यहां पर आज भरत जी तपस्या कर रहे हैं। सामने एक सुंदर सरोवर है, एक नदी बह रही है। तपस्या करते करते भरत जी ने एक हिरण को देखा, हिरणी को देखा, और हिरणी गर्भ से थी। हिरणी उस सरोवर में जल पीने के लिए आई थी, जल पी रही थी। इतने में हिरणी ने शेर को आते हुए देखा तो हिरणी डर गई और डर करके जैसे ही छलांग लगाई तो हिरणी का जो बच्चा था वो नदी में गिर गया, उस सरोवर में गिर गया। बच्चा गिर गया और हिरणी जो थी उसके प्राणांत हो गए, वो मर गई। अब भरत जी ने सोचा कि अगर इसको नहीं बचाया तो ये भी मर जाएगा। भरत जी गए और तुरंत जाकर के उस हिरणी के बच्चे को उठाया और लेकर के आए और अपने आश्रम में रखने लगे। अब भरत जी जो थे जितना भजन पूजन करते थे अब वह तो भूल गए और हिरण की सेवा करने लगे, उस बच्चे की सेवा करने लगे। पहले तो कम से कम 2-5-10 मालाएं कर भी लेते थे सुबह शाम में, लेकिन अब उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया, उसको नहलाएं, उसको धुलाएं, उसके लिए खाने की व्यवस्था करें, दिन भर बस उसी में लगे रहे। और जब अंतिम समय आया भरत जी का तो उस हिरणी का नाम लेते लेते आखिर में प्राणांत हो गए। और जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो अगले जन्म में वो भी हिरण बने। इसीलिए कहते हैं भैया अंत समय में तो सिर्फ राम का नाम ही आना चाहिए। और अधिकतर तो माया ज्यादा दिखती है अंत समय में। अंत समय में माया ज्यादा दिखती है, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी लड़की, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन अंत समय में सिर्फ बस एक ही है, राम का नाम जो आपको तारेगा, वरना तारने वाला कोई नहीं है। और ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर 3 भरत हुए, जड़ भरत और कैकई भरत, दुष्यंत नंदन शकुंतला भरत, जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो राधे राधे। इन तीनों के नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं। एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था, और अजामिल एक बहुत सुंदर ब्राह्मण था, भजन पूजन करता था और अपना पेट पालता था। एक दिन अजामिल कहीं से जा रहा था, इन्होंने एक सुंदर वेश्या को देख लिया। एक वेश्या सुंदर श्रृंगार करके बैठी हुई थी, उस वेश्या को देख लिया तो अजामिल उस पर मोहित हो गए।
मोहित हो गए तो ये जो भजन पूजन करते थे, कथा भागवत करते थे, इसको वहीं छोड़ दिया और उस वेश्या को ला करके अपने घर में रख लिया, अपने घर में रख लिया। जब अपने घर में रख लिया तो अब इनसे कोई पूजन तो कराएगा नहीं, क्योंकि जिन ब्राह्मण के घर में वेश्या हो उस ब्राह्मण से कौन पूजन कराएगा। तो भजन पूजन सारे बंद हो गए और वेश्या कहने लगी कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए अब इन्होंने चोरी, डाका डालना स्टार्ट कर दिया। चोरी करने लगा अजामिल और बहुत बड़ा डाकू बन गया, नामी डाकू बन गया। एक दिन की बात है, कुछ संत आए इनके गांव में और आकर के किसी सज्जन पुरुष से पूछा, क्योंकि सज्जन पुरुष ऐसे भी होते हैं, किसी सज्जन पुरुष से पूछा उन संत ने कि भैया अगर आपके गांव में कोई भक्त हो तो हमें बता दो, हमें उसके यहाँ रात रुकना है और वहीं प्रसादी पाना है। हम 8-10 मूर्तियां हैं, हमको प्रसाद पाना है और वहीं रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो कोई भक्त ऐसा था जिसने सोचा कि संत बहुत ज्यादा मांगते फिरते हैं, एक काम करता हूं, उस डाकू के घर भेज देता हूं। तो उस बालक ने उन संतों के लिए उस डाकू के घर का पता दे दिया, कह दिया वो यहाँ का सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा भक्त है। अब संत बेचारे, उन्हें क्या पता, संत चले गए अजामिल के यहाँ। अजामिल के घर पहुंचे, आवाज लगाई, भक्त अजामिल कहाँ हो। अंदर से जो अजामिल की पत्नी है वेश्या, वो निकल करके आई और आकर के संतों को देखा, प्रणाम करने लगी कि महाराज जी प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद में वेश्या ने संत से पूछा कि प्रभु आपको यहाँ का पता किसने दिया और आप यहाँ कैसे आए। तो संतों ने कहा भैया हमने एक बालक से पूछा था कि हमें एक भक्त के यहाँ जाना है, तो उन्होंने आपका पता दिया और कहा है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं। वेश्या कहने लगी प्रभु हम भक्त तो नहीं हैं, ये तो किसी ने गलत कह दिया। ये यहाँ के सबसे बड़े डाकू हैं अजामिल और उनका घर है, लेकिन आप संत हैं और संत भगवान का रूप होता है। अगर आप आ ही गए हैं तो ठीक है, आप रुकिए, मैं सूखी सामग्री आपको ला करके देती हूँ, आप प्रसाद बनाइए और पाइए। संतों ने कहा ठीक है। अब संतों ने बढ़िया प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और जैसे ही जो उनमें बड़े संत थे वो भोग मुंह में ले ही रहे थे, इतने में उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और सोचने लगे कि अभी तक तो हमने भक्तों के यहाँ भोजन किया है, लेकिन आज डाकू के यहाँ भोजन कर रहे हैं और इसका अन्न भी खा रहे हैं, तो अन्न खाने के बदले में इसको कुछ देना चाहिए। ये तभी साकार होगा जब तक हम इसे कुछ नहीं देंगे। भोजन किया, सुबह हुई, सुबह अजामिल आया, इधर महाराज जी के स्नान वगैरह हुए, ध्यान हुए, संध्या हुई। संध्या से निवृत्त होकर के अजामिल कहने लगा भैया महाराज जो भी अपनी सटपट है इसको उठाओ और यहां से जाओ। तो अजामिल डाकू स्वभाव का। तो संत जी कहने लगे भैया शास्त्रों में ऐसा नियम है कि ब्राह्मण जब भोजन करे तो उसके बाद उसको कुछ दक्षिणा दी जाती है, ऐसा नियम है। तो अजामिल कहने लगा कि आपको वो तो मेरी पत्नी ने भोजन करा दिए, बहुत बड़ी बात है, और आप मुझसे कह रहे हो दक्षिणा की। दक्षिणा देने की बात तो दूर है, तुम्हारे जो लोटे कमंडल है मैं ये भी छुड़ा लूंगा, आप यहां से चले जाओ। धीरे से उनकी पत्नी आई। और क्या होता है, अधिकतर पत्नियों का सम्मान घर में ज्यादा होता है, पत्नियों की सुन भी लेते हैं पति देवता बहुत जल्दी। उन्होंने कहा ऐसे बात मत करो, संत हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब संत जी कहने लगे अजामिल हमें दक्षिणा तो चाहिए, चाहे आप कैसे भी दो। अजामिल ने साफ मना कर दिया महाराज मैं आपको दक्षिणा नहीं दूंगा। संत जी कहने लगे भैया दक्षिणा में हमको रुपए पैसा नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, बस जो हम कहें वो तुम कर लेना। अजामिल ने मना किया कि मैं कोई तुम्हारा नौकर हूं, जो तुम कहो मैं करूं। धीरे से फिर उस वैश्या ने कहा कि मान लो ना उनकी बात, क्या दिक्कत है। अजामिल कहने लगे ठीक है बोलो।
अजामिल ने जैसे ही हाँ किया कि हाँ बोलिए महाराज, ठीक है एक बात मान लेते हैं। संत जी ने कहा कि अब जो तुम्हारे यहां संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख लेना, उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, रख लेंगे। महाराज अपने स्थान पर पहुंचे और कुछ दिन बाद जो वेश्या थी उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम नारायण रख लिया। नारायण नाम रख लिया। अब जब भी अजामिल घर में आता तो चिल्लाता, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण ये करो। तो दिन में कम से कम 50 से 100 बार नारायण नारायण का नाम जप लेता था। अब एक दिन मृत्यु का समय आया और जब मृत्यु का समय आता है ना भैया तो बच्चे की याद आती है, बच्चे की याद आती है। इधर जब मृत्यु का समय आया और जब यमराज के दूत अजामिल को लेने आए तो जो अजामिल था, अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब इधर अजामिल की मृत्यु हो गई, शेष सैया पर पड़े हैं अजामिल जी आराम से। इधर भगवान ने सोचा कि ये भक्त मुझे बुला रहा है तो उन्होंने अपने दूत भेज दिए कि जाओ वो भक्त मुझे पुकार रहा है, उसको स्वर्ग लोक लेके आओ। इधर यमराज ने अपने दूतों को भेज दिया कि जाओ इसने इतने सारे पाप किए हैं, इसको जल्दी लेकर के आओ और कोड़े मारते हुए लेकर के आना, इसने बहुत चोरी चमारी की है। ने कहा ठीक है भैया लेके आते हैं। अब जैसे ही यमराज के दूत वहां पहुंचे तो वहां नारायण के पार्षद पहले ही खड़े थे। वो हाथ लगाने लगे तो नारायण के पार्षद जी ने कह दिया कि नहीं भैया इनसे हाथ नहीं लगाओगे, इसको तो हम लेके जाएंगे। अब यमराज जी दुविधा में फंस गए कि इसका नाम जो है हमारी लिस्ट में लिखा है और उसको ले जाना चाहते हैं वहां स्वर्ग लोक, जबकि इसको तो नरक मिलना है। अब दूत वापस गए, यमराज के पास पहुंचे, यमराज से कहने लगे कि महाराज वो तो आया नहीं और नारायण भगवान के दूत वहां पर हैं। तो यमराज कहने लगा कि सुनो, नारायण का नाम थोड़े धीरे लो, अगर किसी ने सुन लिया तो स्वर्ग लोक पहुंच जाएगा, ये नरक लोक है, यहां बिल्कुल धीरे से नाम लो। बोले अब बताओ क्या बात है। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि वहां नारायण भगवान के पार्षद पहुंच गए हैं और जो उसको लाने नहीं दे रहे। अब ऐसी क्या बात है। इधर यमराज कहने लगे चलो ठीक है हम ही नारायण भगवान के पास चलते हैं, उनसे ही पूछते हैं। इधर नारायण भगवान के पार्षद उसको लेकर के बैकुंठ धाम पहुंच गए स्वर्ग लोक। और वहां जाकर के जब पहुंचे तो यमराज ने पूछा कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका नाम तो मेरी लिस्ट में लिखा है, तो ये स्वर्गलोक में कैसे आ गया। तो भगवान ने उसे समझाया कि भैया देख, इसने अंतिम समय में मेरा नाम लिया था, इसलिए इसे स्वर्गलोक मिला। अब यमराज जी उनको समझा रहे हैं कि प्रभु इसने आपका नाम नहीं लिया, इसने तो इसका बेटा है उसका नाम लिया है, उसका नाम नारायण है, तो उसने अपने बेटे का नाम लिया, आपका नाम नहीं लिया। लेकिन नारायण भगवान कहने लगे कि भैया देख, उसने लिया तो नारायण ही है, अब चाहे अपने बेटे का लिया हो चाहे मेरा लिया, नाम तो नारायण ही है, अब ये मेरे यही रहेगा। बोलो राधे राधे। तो नाम की महिमा भैया इतनी बड़ी होती है, इसलिए जब भी अपने बच्चों के नाम रखें तो सुंदर नाम रखें, ऐसे नाम रखें जिससे अंत समय में आपका उद्धार हो सके, और ऐसा नाम ना रखें कि अगले जन्म में आपको वही बनना पड़े। बोलो राधे राधे। हमारे बीच में बड़े भैया भागवत कथा प्रवक्ता विनोद जी शास्त्री और हमारे छोटे भाई अभिषेक जी शर्मा जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत बंदन, और एक बार जोरदार तालियों से आप सभी भी उनका स्वागत करें। प्रेम जब अनंत हो गया,
प्रेम जब अनंत हो गया, वे रोम रोम संत हो गया। हो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदल, संत तो महंत हो गया। देवालय बन गया बदल, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम करो घनश्याम से, मन में छवि बसाएंगे। प्रेम करो घनश्याम से, मन में छवि बसाएंगे। हरि चरण भक्ति जन्म सफल हो जा। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो गया जब अनंत हो गया, हो रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदल, संत तो महंत हो गया।
राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। प्रहलाद चरित्र सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्यप जी की 13 पत्नियां थीं, उसमें सबसे बड़ी जो थी उसका नाम था दिति। दिति एक दिन दिति ने शाम के समय काम भोग की वासना लेकर के कश्यप जी के पास पहुंची और कहने लगी कि मेरे सभी बहनों के यहाँ पुत्र हैं लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे पुत्र चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा कि ये शाम का समय है और शाम के समय काम भोग वासना में विलाप करने से राक्षस पुत्र होते हैं। लेकिन ये नहीं मानी तो इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का वध आप सुन चुके हैं। अब हिरण्याकश्यप जो बचे हैं ये भी देवताओं से रुष्ट हो गए। भगवान ने जब से सूकर की योनि में आकर के हिरण्याक्ष को मारा था तब से हिरण्याकश्यप देवताओं का दुश्मन बन गया। ये आपस में बहुत बड़े दुश्मन बन गए। और हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है उनका नाम है कयाधु, और कयाधु के 3 पुत्र थे और चौथा पुत्र जो है अभी हुआ नहीं, होने वाला है। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया और तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान लेकर घर आया। हमारे बीच में भैया, बड़े भैया सोनू शर्मा जी, भाजपा युवा मोर्चा जी भी पधारे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अब इधर घर आकर पता चला कि इंद्र ने उनके 3 पुत्रों को मार डाला, इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति भी क्रोध उत्पन्न हो गया। और अब प्रहलाद जी का जन्म हुआ। अब प्रहलाद जी जो थे इन पर भगवान की विशेष कृपा थी, तो ये जन्म से ही नारायण नारायण जपते थे। अब जन्म हुआ, हिरण्याकश्यप जैसे ही प्रहलाद जी के पास में आए और कहा भैया कि बेटा यहाँ का भगवान मैं हूं, ये ब्रह्मा विष्णु भगवान नहीं है, वो राक्षस है और मैं हूं तेरा भगवान, इसलिए तू मेरा नाम जप। प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि नहीं पापा, नहीं पिताजी, भगवान तो सिर्फ विष्णु जी हैं, आप भगवान नहीं हो सकते। हाँ, आप भगवान के भक्त हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। हिरण्याकश्यप ने एक अपना आश्रम था, उस आश्रम में प्रहलाद जी को छुड़वा दिया और वहां के जो आचार्य जी थे उनसे कह दिया कि भैया इनका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना और इसको नारायण नाम बुलाना है और मेरा नाम याद कराना है। इधर आश्रम में ये रहे लेकिन नारायण नाम नहीं भूले। अब इन्होंने एक टोली बनाई लड़कों की और टोली के साथ खेल खेलने लगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नारायण नारायण ही नाम चलता था और नृत्य करते थे। एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यप आए और कहा कि हमारे बच्चे को बुला करके लाओ। आचार्य जी ने एक बालक भेजा कि भैया जाओ उस बच्चे को बुला करके लाओ। कहां है प्रहलाद? अब जब प्रहलाद के पास पहुंचे, वहां जाकर के देखा तो ये लोग तो नृत्य कर रहे हैं और नारायण नाम की ध्वनि चल रही है। अब आचार्य जी ने जिस बालक को भेजा था वो वहीं चिपक गया। नारायण नाम का जो मंत्र है वह ऐसा है कि जो बालक उनको बुलाने आया वहीं एका होकर के रह गया। अब आचार्य जी ने कहा कि भैया दूसरे आचार्य जी को भेजा कि इसको बहुत देर हो गई, तुम देख करके आओ प्रहलाद जी कहाँ हैं और जो बालक लेने गया था वो कहाँ है।
अब वो जो गुरुजी थे, गुरुजी आए और आकर के उन्होंने भी नारायण नाम की धुनी सुनी। धुनी सुनी तो वो भी चिपक गए नारायण नाम से। अब इसके बाद में जब ये गुरुजी भी वापस नहीं पहुंचे तो जो वहां के प्रधान अध्यापक महोदय थे, ऋषि थे, वो स्वयं आए और आकर के साथ में हिरण्याकश्यप को लेकर के आए कि चलो हम दोनों चल करके देखते कि ऐसा हो क्या रहा है, जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। तो वहां तो बस एक ही ध्वनि लगी है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब ये पहुंचे और वहां जा गए तो ये भी जैसे ही प्रहलाद को छुआ तो ये भी वहीं पर नृत्य करने लगे और क्या कहने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जो इनके गुरुजी हैं संडा मर्क जी, थोड़ी देर बाद इनको ध्यान में आया कि भैया हम भी लोग नारायण नारायण नाम ले रहे हैं। हिरण्याकश्यप क्रोध में आया और प्रहलाद को साथ में लेकर के घर आ गया और दूतों से कह दिया जाओ इस बच्चे को मार दो, इस बालक को मार दो। इधर दूत जो थे प्रहलाद जी को लेकर के गए और ऊपर से खाई में फेंका, लेकिन नारायण भगवान वहां भी आ गए, गोद में झेल लिया और उसकी रक्षा कर ली। इसके बाद ये फिर प्रहलाद जी वापस घर पहुंच गए। अब हिरण्याकश्यप ने पूछा क्यों, ये तुमको ऊपर से फेंक करके आए थे, फिर तुम बचे कैसे? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे नारायण भगवान ने बचाया है। तो फिर क्या किया जाए? तो एक कड़ाई में तेल उबलवाया और कहा कि जाओ इस उबलते हुए तेल में इस प्रहलाद को डाल दो, मैं देखता हूं यहां कौन बचाता है, मैं देखता हूं। अब उबलते हुए तेल में प्रहलाद जी को डाल दिया। प्रहलाद जी के ने तो बस आंखें बंद कर ली और मन में सिर्फ एक ही भजन चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही प्रहलाद जी को उसमें डाला तो जो गर्म तेल था उबलता हुआ ये शीतल हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया। अब हिरण्याकश्यप फिर भी नहीं माना, परेशान हो गया, फिर भी नहीं माना। तो एक लोहे का खंभ था उसको गर्म करवाया, फुल गर्म लाल कर दिया। अब पूछने लगे कि बेटा अब तेरे को कौन बचाएगा बता। तो इन्होंने कहा पिताजी जिसने अभी तक मेरी रक्षा की है आगे भी मेरी रक्षा वही करेंगे। तो देखा उस लोहे पर एक छोटी सी चिट्ठी को देखा, छोटी सी चिट्ठी। प्रहलाद जी समझ गए कि ये नारायण रूप में आ गए हैं। अब जैसे ही दूतों ने जाकर के उस खंबे से, लोहे के जो गर्म खंबा था उससे चेटाया तो वो भी शीतल हो गया। बोलो राधे राधे। अब बहुत परेशान हो गया। इसके बाद परेशान हो गया तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि बहन तुम्हें वरदान है, ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया है कि अग्नि में तुम नहीं जलोगे। तो एक काम करना, तुम अग्नि में बैठ जाना और अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठा लेना और जैसे ही अग्नि जलने लगे तुम प्रहलाद को वहीं बिठा देना और तुम आ जाना। तो प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। होलिका आई, खूब सारी लकड़ियां रखवाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में ले गई
और ले जाकर के उस पर बैठ गई, उसमें आग लगवाई गई। तो देखिए भगवान का चमत्कार, जबकि होलिका को वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन ये वरदान